हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि पढ़ाई करते वक्त आखिर गहराई से सोचा कैसे जाता है। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी ही डीप टॉपिक है और इसके ऊपर जो है दोस्तों हमारे जो है सोसाइटी में डिबेट नहीं होती है। हम पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लाइफ में, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, मैंने भी कर ली, ठीक है, बीटेक एमटेक फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लाइफ का 50% जब मेरा हाफ लाइफ कंप्लीट हुई है तो मुझे कई सारे विषयों पर जो है सोचने का मौका मिला कि भाई एक्चुअली हम पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई क्यों की जाती है और पढ़ाई जो होती है वो कैसे करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ाई करते वक्त आखिर गहराई से सोचा कैसे जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो पब्लिश होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी तरफ से अपने व्यूज़ को भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको हमारे व्यूज़ पसंद आते हैं। चलिए दोस्तों, अभी डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, डिस्कशन पर आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के चेक करिए। और दोस्तों, वहां से जो है और भी कई सारे एजुकेशनल कंटेंट का फायदा उठाइए। ऑलरेडी हम दोस्तों आरएस एग्जाम हो या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हो या फिर और अदर कई एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों, उन वीडियोस का फायदा उठाइए, उन वीडियो सीरीज का लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई पढ़ाई करते वक्त आखिर गहराई से सोचा किसे जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मुझे मूल रूप से जो खास बातें लगी कि भाई पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है, उस वक्त पे पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई करते हैं हम मेनली मार्क्स के लिए, ठीक है। चाहे 6th क्लास का बच्चा हो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, आप कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन निकल जाएगी, एमटेक कर लोगे, पीएचडी भी कर लोगे, लेकिन आपको यही नहीं पता चलता है एक लंबे वक्त तक कि आपने पढ़ाई करते तो गए, लेकिन वो पढ़ाई करते वक्त आपने ऐसे गहराई से सोचा ही नहीं या उसको समझा ही नहीं कि उसकी वजह से कुछ आप इनोवेटिव डेवलप कर सको, ठीक है। तो गहराई से सोचना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों जब भी हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और ये कम उम्र में ही अगर बच्चों में डेवलप हो जाती है ये आर्ट, तो दोस्तों वो काफ़ी क्रिएटिव निकल के आते हैं और वो काफ़ी कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को काफ़ी फायदा हो सकता है। हम कई तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारी लाइफ को काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी अच्छा बना सकती है और काफ़ी फास्ट बना सकती है, हमारे टाइम को काफ़ी सेव कर सकती है, ठीक है। तो हम ये एक आर्ट जो है हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें, हम गहराई से कैसे सोचें, हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको कैसे बेहतर से जाने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि जब एक से ज़्यादा टॉपिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करते हो तब गहराई से सोचने लगते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है जब एक से ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर हम एक से ज़्यादा टॉपिक्स में जब हम इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली 2-3 जब हम ब्रांच अलग अलग चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल के आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बताऊं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि भाई सिविल इंजीनियरिंग जो है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी मैकेनाइजेशन तो हुआ है, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने समझी उसने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिनकी मदद से आज सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट जो है काफ़ी टाइम पे और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो पा रहे हैं। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो नई न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो जितने प्रोजेक्ट होते हैं तो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी प्लानिंग करने के लिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा सकता है। हम इसमें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज कर सकते हैं या फिर हम जो है बिग डाटा एनालिटिक्स की मदद लेकर के हम चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम
किस तरीके से किसी भी सेक्टर को अगर बेहतर करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए जो है हमको दूसरे और अदर इंटरेस्ट होते हैं, उनको उस सेक्टर के साथ मर्ज करने की जरूरत होती है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका किसी स्पोर्ट्स में जो है इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट में इंटरेस्ट भी आपका ऐसा है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो अगर मान लो उसमें अगर कोई डॉक्टर होगा, अगर उसको क्रिकेट भी पसंद है और वो MBBS भी है, तो वो एक बेटर जो है फिजिशियन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर जो है काफी अच्छे से जो है उस स्पोर्ट्स एथलीट की जो है प्रॉब्लम को जो है समझ पाएगा, ज्यादा गहराई से समझ पाएगा, क्योंकि वो जो है डॉक्टर तो है ही सही, साथ में उसका क्रिकेट की भी उसको अच्छी नॉलेज है, और उसको पता है कि क्रिकेट में किस तरीके की जो है इस तरीके की पैटर्न्स हैं कि वहां पे जो है कहाँ पे लगने की चांसेस होती है, कहाँ पे जो है किसी स्पोर्ट प्लेयर को जो है घाव हो सकता है या कोई भी परेशानी हो सकती है। तो वो सब प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी कई चीज़ें हैं जो आप मर्ज अप कर सकते हो चीज़ों के साथ में, और ज़्यादा बेहतर से जो है ये चीज़ें सोचने में मदद करती है आपकी। इसके अलावा अगर हम देखें तो पढ़ाई की किताब किसी नॉवल की तरह बन जाए, दोस्तों ये भी एक मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये हमको समझना चाहिए कि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको अपनी पढ़ाई में ही इतना मज़ा आ रहा है कि वो किताब ही नॉवेल्स की तरह लगने लग जाती है। जैसे आपको कोई भी नॉवेल्स नॉन फिक्शन नॉवेल्स होती है, फिक्शन नॉवेल्स होती है, आप उनको पढ़ते हो। फिक्शन नॉवेल्स से तो दोस्तों आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला लाइफ में, लेकिन नॉन फिक्शन में कई ऐसी नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं जो कि दोस्तों मेनली कहें तो ऑटोबायोग्राफी होती है किसी ना किसी की। अगर आप उनको पढ़ते हो तो उससे आपकी लाइफ में फायदा जरूर होता है। लेकिन दोस्तों अगर बुक्स जब आप पढ़ते हो, ये तो नॉवेल्स का सेक्शन हो गया, लेकिन जैसे मान लो आप कोई भी इंजीनियरिंग के टॉपिक की बुक पढ़ रहे हो, तो इंजीनियरिंग में आते वक्त तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या आपने कुछ ना कुछ सोचा था और आप कुछ सोच करके इंजीनियरिंग करने आ तो गए, लेकिन फिर बाद में पता चलता है आपका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, और वो अल्टीमेटली आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, उसमें आप बेहतर से गहराई से कैसे सोच पाओगे, तो वो दोस्तों तभी होगा जब आप वर्ल्ड के करंट अफेयर से भी लिंक्ड रहोगे। इंडिया के करंट अफेयर, वर्ल्ड के करंट अफेयर, अपनी जो रीजनल टॉपोग्राफी है उसके करंट अफेयर से भी लिंक्ड रहोगे। इसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आप जो है कई तरीके की चीज़ें देख सकते हो कि आप जैसे बुक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ रहे हो, तो फिर उस वक्त पे आपको इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ते वक्त आपको साथ में जो पब्लिश्ड जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं, और इंडिया में भी जो है काफ़ी सारे जर्नल्स जो है पब्लिश किए जाते हैं। अगर इन जर्नल्स को आप रेगुलर बेसिस पे भी पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती जाएगी, और आपको ये समझ में आएगा कि सिविल इंजीनियरिंग में हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, क्या क्या नया अपडेशन हो रहा है, वर्ल्ड किस दिशा में जा रहा है, रिसर्चर किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो इस सब का ऑटोमेटिकली फिर आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ये मिलने वाला है कि अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो और आप जो है PhD प्रोग्राम के लिए जो है आगे बढ़ रहे हो, तो उस वक्त पे दोस्तों आपको ये काफ़ी मदद करने वाला है। ये सब चीज़ें, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का तरीका होता है दोस्तों, जब आप चीज़ों को कई तरीकों से, कई एंगल से समझने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, साथ साथ आप मशीन लर्निंग भी पढ़ रहे हो, रोबोटिक्स भी पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप कुछ ऐसा कोई नया निकाल पाओगे जो आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहोगे, पुरानी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्या है उसमें फर्दर अपडेशन तभी होगा जब आप न्यू चीज़ें, जो कि अभी इंडस्ट्रियल 4.0 का एरा चल रहा है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है, और ऐसे में जो है आप चीज़ों को मर्ज अप करते हो, तो अल्टीमेटली आप एक सोल्यूशन पे निकल के आ पाते हो कि हम चीज़ों को किस तरीके से गहराई से ले सकते हैं और कितना गहराई में उतर के समझ सकते हैं कि उससे कुछ नया निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको मान लो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कई तरीके के कोर्सेज प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिनमें ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्यों कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्यों की, बस आप एग्जाम देते हो, पास कर लेते हो, ठीक है, चल रहा है,
डिग्री हो रही है, लेकिन आपको भी नहीं पता है आपने क्यों किया और आपका क्या इंटरेस्ट था या नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा आपको कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि दोस्तों आप अपने देश की कंडीशन को अगर समझना चाहते हो तो अपने रिसेंट के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना शुरू करो, अच्छे न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करो। जैसे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नाम से न्यूज़पेपर है, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जब मैं तैयारी कर रहा था उस वक्त पे मुझे समझ आया कि न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है करंट अफेयर के सोर्सेज से लगातार कनेक्टेड रहना चाहिए, उससे आपको ग्लोबल सिचुएशन के बारे में भी पता चलता जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है आपने जो 6 से लेके 12th क्लास की बुक्स को पढ़ा उनको वापिस से एक बार और रिकॉल करो, क्योंकि दोस्तों वो जितनी भी बुक्स थी आपकी वो सब आपको वापिस से ये मदद करेगी इस पूरी दुनिया को समझने की। ठीक है, 6 to 12 की बुक में काफी कुछ दिया हुआ होता है जो कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड को समझने में काफी मदद करता है। ठीक है, ये चीजें जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो एनसीईआरटी की बुक्स तो मैंने खुद ने 6 to 12th क्लास में पढ़ी थी, 6 to 12th क्लास तक की बुक्स को पढ़ा था। तो वहां पे मुझे समझ में आया कि इंडिया की क्या सिचुएशन है और हमारी ग्लोबल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ग्लोबली इंडिया अभी पीछे क्यों है इसके कारण समझ में आने लगे, और इसके अलावा इनके सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं। हमारी यूथ जो है, इंडिया जो है सबसे ज्यादा यूथ ड्रिवन कंट्री है, बट फिर भी यहाँ की यूथ की जो है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, इसके ऊपर जो है अगर आप गहराई से अध्ययन करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आपको एक बार जाकर के 6 to 12th क्लास की सारी सोशल स्टडीज की और साइंस की बुक को स्पेशली पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैथ्स तो आप हमेशा पढ़ते ही रहते हो और आपके दिमाग में बैठ चुके होगे, अगर आप इंजीनियर हो तो डेफिनेटली बैठ चुके होगे, लेकिन आपको ये सब बुक्स भी पढ़नी चाहिए। इंडिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट, मेनी टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनको पढ़ना चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक पॉइंट जो सोचा इस बारे में कि गहराई से कैसे सोचे हम अपनी पढ़ाई को करते वक्त, तो एक बात समझ में आई कि भाई डिस्ट्रक्टिव माइंड से कंस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ आगे बढ़ने से पढ़ाई में गहराई लाई जा सकती है। तो दोस्तों डिस्ट्रक्टिव माइंड जो होता है ना हमारा, काफी माइंड जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव वे में वर्क करता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आमतौर पर स्टूडेंट्स की सोच या हमारी सोसाइटी की सोच ये रहती है कि मार्क्स ड्रिवन सोसाइटी है, जितने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे उतना ज्यादा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक रोट लर्निंग पे बेस्ड जो है पढ़ाई होती है और उससे जो है लगता है ऐसा है कि भाई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होगा। ठीक है, 90% कोई सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी का माइंड जज करना है तो वो कितना गहरा डीप थिंकर है, ठीक है, या वो कितना गहराई से चीजों को समझता है और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और उसको जो है दोस्तों उसको अप्लाई करता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों ऐसे लोग जो हैं दोस्तों सोसाइटी में जो है ज्यादा बेटर एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों की कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव माइंडेड पीपल होते हैं, जहाँ पे कुछ नई सोच होती है, नए विचार होते हैं, अलग अलग सोच के लोग आकर के मिलते हैं और आपको एक नई डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपके डिस्ट्रक्टिव माइंड मतलब जो मार्क्स बेस्ड अप्रोच है, या फिर आपकी वो टेंडेंसी है कि गलत स्ट्रीम में फंस गए, या फिर आप बैड जो है फ्रेंड्स के सर्कल में जाकर के फंस गए हो, तो ये जो चीजें होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ आपको ले जाती है। जबकि कंस्ट्रक्टिव माइंड जो होता है दोस्तों, आपको जीवन में कुछ करना है, आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, आप नई नई चीजें सीखते जाते हो, आप यूट्यूब पे भी जो है कुछ नया खोज रहे हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आप टेडेक्स के टॉक्स सुनते हो, या फिर आप कुछ अच्छे पॉजिटिव चीजों को लेते हो। तो ऑब्वियस ये बात है दोस्तों कि आप डिस्ट्रक्टिव माइंड से फिर कंस्ट्रक्टिव माइंड की ओर तरफ बढ़ोगे, और ऐसा करने से जब आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे तो वो पढ़ाई में भी आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और बेहतर से आप पढ़ाई के बारे में सोच सकोगे कि आप जो है अपनी पढ़ाई को लेकर के जो है इस दुनिया को क्या दे सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करके जो है ना दोस्तों मेन फायदा ये होता है, अगर आप अपने दिमाग में ये बना लेते हो कि आप अपनी पढ़ाई से इस दुनिया को इस देश और दुनिया को कैसे बेहतर स्थान बनाना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी।
अगर आप अपने आप को जो होता है ना कंस्ट्रेंड कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में कंस्ट्रेंड कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में ये होगा कि आपके दिमाग में जो है, ठीक है, आपने सोचा कि भाई छोटी सी जॉब लग जाए, ये फलाना लग जाए, तो आप लग तो जाते हो, बट उसकी वजह से होता ये है कि आप वहां पे जाके स्टक भी हो जाते हो। अब आप जो है ना पूरे जीवन भर फिर वही पूरी नौकरी करने वाले हो, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में कि आप उस जॉब को स्विच करके फिर कुछ और करना शुरू करोगे, नहीं, फिर आप जो है पूरी लाइफ टाइम जो है वही काम करते रह जाते हो। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ जो है ये है कि आप जो है शुरुआत से जो है इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, नई नई चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, आप हर क्षेत्र में जो है सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उसके बाद में चीजें ये निकल के आती है दोस्तों कि आपका जो है माइंड काफी कंस्ट्रक्टिव होता जाता है, आपको नई नई चीजें समझ में आती है, दुनिया समझ में आने लगती है आपको। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई में भी गहराई आती है और आप जो है कुछ ऐसा क्रिएट करने की भी कोशिश करते हो जिसकी वजह से जो है सोसाइटी को जिसकी जरूरत है, और जो ऐसा प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करते हो जो कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट है जो लिखा है कि भाई आजाद सोच और आजाद विचार, ठीक है। तो आजाद सोच होगी ना अगर आपकी, और आजाद सोच और आजाद विचार जो है दोस्तों आपके तभी हो पाएंगे जब आप अपनी, अगर देखो प्राइवेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, या किसी भी तरीके की प्रोफाइल में हो, जब आप गुलामी का जीवन नहीं जी रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होगा कि आप सोच पाओ कि नए नए विचारों को जन्म दे सको, नई चीजों को, नए विचारधाराओं को जन्म दे सको। नहीं तो दोस्तों आपका दिमाग जो है बड़ा कंस्ट्रेंड हो जाएगा और आप जो है दोस्तों एक बिल्कुल पपेट की तरह बन जाओगे, पपेट, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जीवन में जो है ये सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि कैसे गहराई आती है। जो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने में भी एंजॉय करो, उसमें भी मज़ा लो, और दोस्तों फिर आपको पीएचडी जैसे रिसर्च वर्क भी आसान लगने लगेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी लाइफ में पीएचडी वर्क करने में या फिर फर्दर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जुड़ने में, लेक्चररशिप को ज्वाइन करने में आपको मज़ा आएगा। और टीचर बनने में जो मज़ा होता है दोस्तों, आई थिंक सो बहुत कम प्रोफेशंस होते हैं जिनमें इतना मज़ा आता है, क्योंकि एक टीचर बन के एक ओल्ड एज टीचर भी हमेशा यंग फील करता है, वो हमेशा जो है यंगस्टर्स के साथ में रहता है और उसको जो है नई नई चीज़ें सीखने और जानने को मिलती है, और वो काफ़ी बेहतर काम कर सकता है यूथ के साथ में जुड़ करके। तो ये एक जो है दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा पहले भी चलती थी हमारे देश में, और इसको वापस से पुनर्जीवित करने की हमको जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको कुछ नई बातों का पता चला तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने जो भी व्यूज हैं, विचार हैं, उनको जरूर लिखें। क्योंकि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत कम हम लोग अपने आसपास सोसाइटी में देख पाते हैं जो हमसे कंस्ट्रक्टिव वे में बात करते हैं। तो हमको कंस्ट्रक्टिव होते जाना है और बेहतर होते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और दोस्तों कोशिश यही करनी है कि हम कैसे अपने देश और दुनिया के लिए जो है कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं जो कि दोस्तों हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।